राम राम भाई सारे भाई है ना। मैं भजन सिंह मणक माजरा भाई। यो जिब भी थारा सच सुनो न जी करा तो मेरे पेज पे आ जाया करो, क्योंकि सच था ना मेरे पेज भी मिलेगा। और सच हमेशा कड़वा हुआ इसी करके लोग कमेंट में फिर सच उन पोट तक होनी है, सच में सुन ला कमेंट में गाली देने बाज जा। जिस न ज्यादा सही सच सुन जा, ज्यादा सही चुड़ने लड़ जा सच सुन का, वो फिर फोन करके गाली देने बाज जा। जिसको उससे भी ज्यादा चुड़ने लड़ जा सच सुन का, वो फिर वीडियो बना का खिलाफत करने बाज जा। तो जिब भी थारा जी करेगा कमेंट में गाली देगा भाई माना कड़ी सच सुनना, सारी दुनिया में राजनीति चल रही, सारा कुछ चल रहा है, मेरे लवा जाया करो, सच सुना करो, दो गाली भी देगा जा करो लो। ये जो मैं लाइव लेकर आया हूं, यह मैं कल का जो 31 तारीख का कल ना जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ एसकेएम का मतलब है संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी तरफ से आह्वान है कल का भाई 11 से 3 टोल टैक्स सारे बंद करने, टोल टैक्स फ्री करने हैं। और कल ना तीज भी है, तो सारे के सारे कार्यशैली न लेके गुरुनाम चुड़ूनी के थाना बयान सुनाए जाएंगे, उसी की कैप्शन लिख रखा। कोई मेरा गलती इरादा नहीं है, ना गुरुनाम सिंह चुड़ूनी के मेरा गुरु भी था मतलब पहला, उनके खिलाफत नहीं बिल्कुल इस वीडियो में। पर फिर भी कई बार नो कर कई आदमी मुद्दे तो भटक जा और इंगा तिंगा जान लगे अपने पर्सनल मुद्दे मुलझ दा, तो हर एक किसान भाई का फर्ज बना भाई उसना मुद्दे ते भटके ना वापिस उसी चीज पर लाना। तो उनके एक वीडियो दिखाऊंगा, एक की 2-3 वीडियो दिखाऊंगा। तो मैंने 3 सवाल पैदा उठ गए उस वीडियो में देखकर, मेरे मन में 3 सवाल पैदा उठ रहे। गुरुनाम चुड़ूनी की यूनियन से कोई भी भाई संबंधित हो, उन तीनों का जवाब वो भी कमेंट में दे सका, फोन करके भी दे सका, जिस तरह थारा दिल करा। सवाल जायज है नहीं है, सारे भाई वीडियो देख का फैसला लियो भाई, सब सवाल जायज है नहीं है सवाल जायज मेरे। तो मैं 3 वीडियो दिखाऊंगा, अपना तीनों ना अपना उन वीडियो तो फैसला लेना। पहली वीडियो। साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि एसकेएम ने 31 तारीख की बंद की कॉल दी हुई है। वैसे तो वो कितनी कामयाब होगी नहीं पता, क्योंकि उस दिन का जो है वो तीज भी है और जो है लोगों में भी उत्साह नहीं है। लेकिन मैं जो हमारा ग्रुप है उस सब से बेनती करना चाहूंगा कि हम जो है 31 तारीख के बंद में जो है हमने किनारे रहना है, हमने इसमें सहयोग नहीं करना है, क्योंकि हम एसकेएम से बाहर हैं, एसकेएम वालों ने हमें बाहर किया हुआ है। और अगर हमारे लोग जाके कहीं हिस्सा लेंगे और वहां पे कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई दंगा फसाद हो जाता है, कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि इन्होंने जानबूझ के करवा दिया और ये एसकेएम का हिस्सा नहीं है, एसकेएम से बाहर है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि 31 तारीख में हम के आंदोलन में हमारा कोई भी साथी, हमारे ग्रुप से कोई भी साथी जो है इसमें भाग नहीं लेगा। हम विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें सहयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर किसी तरह का इल्जाम ना आ जाए, किसी तरह का कोई दाग ना आ जाए। और जो भाई भी जाएगा वो अपने रिस्क पे जाए। अगर उस पर मुकदमा दर्ज होता है, अगर कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो वो अपना आप जिम्मेवार होगा। और इसलिए हमारी बेनती है कि हमारे संगठन का कोई भी आदमी 31 तारीख के किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लेगा। आप सबका धन्यवाद। भाई ये कल की बात हो रही, जो कल ना संयुक्त किसान मोर्चे ने ऑर्डर दे रखे हैं भाई सारे अपना धरना प्रदर्शन करना, और ये किसके लिए है वो चीज बता दूंगा। पहले तो इस वीडियो में तो मेरे मन में 3 सवाल उठे, तीनों सवाल लगा मैं जवाब जानना चाहूँ। नंबर 1, चुड़ूनी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे ने आपको बाहर क्यों किया, जबकि किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने आंदोलन चला, 13 के 13 महीने आप किसान आंदोलन का हिस्सा थे, आप संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा थे, आपको बाहर क्यों किया, आप वो कारण बताओ भाई, आपको बाहर क्यों किया, ऐसी क्या बात होगी जिसने उन्होंने आपको बाहर करना पड़ा संयुक्त किसान मोर्चे से, एक बात। दूसरी बात, आप मानना एक कर रहे हो किसानों ने फूट पर हमारे मां भाई कह रहे मेरे वाले जाएंगे नहीं, उस वाले चलो एक भाई लगा लो, एक भाई राकेश टिकैत की यूनियन को ज्वाइन कर रहा है, एक भाई आपकी यूनियन को ज्वाइन कर रहा है, आप कह रहे भाई मेरे वाले नहीं जाएंगे। इसमें तो दोनों भाई हम लड़ाई ज्वाइन वाली बात होगी। और हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम किसी किसान नेता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने आंखों की लड़ाई लड़ रहे, ना कि किसी नेता की लड़ाई लड़ रहे। कल आप अगर कहोगे बीजेपी ज्वाइन कर लो, फिर इसका मतलब मानना जरूरी थोड़ी आपके कहे थे सोएंगे, आपके कहे थे उठेंगे, आपके कहे थे जागेंगे, आपके कहे थे मरेंगे। आपने मोल थोड़ी ले लिया, हमने अपना खरीद रखे भाई, जिस तरह आप कहोगे उस तरह मानना करना पड़ेगा। एक सवाल तो मेरा ये होगा भाई आपने संयुक्त किसान मोर्चे ना आप बाहर क्यों करे। दूसरा सवाल मेरा ये होगा आप मानना मला रहे हो फूट पुआ रहे हो हमारे मां भाई, आधे जाना आधे न जाना को नहीं है। तीसरा सवाल मेरा यू आप कह रहे भाई जो कोई ओटा गड़बड़ होगी, किसी पर मुकदमा लग गया, कोई पर्चा दर्ज हो गया भाई, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चे में जब 13 महीने आंदोलन चला, जिस भाई पर पर्चा लगे उन्हीं की लड़ाई है, वह लड़ाई जो आप आदर में छोड़कर बैठ गए थे नहीं पंजाब, या वही लड़ाई है जो लड़न लग रही तक संयुक्त किसान मोर्चा लड़न लग रहा, या वही लड़ाई है जो आप बीच में छोड़कर जा रहे हो, या वही लड़ाई है।
क्योंकि जो 700 किसान हमारे शहीद हो रहे हैं उनकी आत्मा ऊपर ते माना के रोएगी आज देख का हम आपस में लड़न लग रहे, तो उनकी आत्मा के रोएगी। वह कोई राजनीतिक खतर को नहीं शहीद हुए थे, वो हमारे आंखों के लिए शहीद हुए थे। अगर वो वहां पे बैठे हुए ऊपर से देख रहे हो, उनकी आत्मा देख रहे हो कितनी तरस रही होगी, कितनी कोस रही होगी मानना वे अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपनी आपसी फूट के लिए, आपकी संयुक्त किसान मोर्चे से लड़ाई, आपकी राकेश टिकैत से लड़ाई, उससे माना कोई मतलब नहीं है। लड़ाई मारे आंखों की है, बात मारे आंखों की है। जो कल का आह्वान किया संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कर रखा, आपका पहला फर्ज बने था इसके ऊपर लाइव ना आना, बिल्कुल नहीं बोलना था अपना। जिसका दिल कर दो जाओ, नहीं दिल कर दो अपने घरों बैठो, आपने बोलना ही नहीं था इसके लिए। आप अपनी बड़ासिया किसानों के प्रति काटने लग रहे, मतलब आप अपनी लड़ाई मारे थ्रू लड़ रहे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो उस टाइम मुकदमे दर्ज हुए थे 13 महीने के दौरान, जो मुकदमे दर्ज हुए थे वही मुकदमे कैंसिल करवाने खातर कल ना धरना यूएमएसपी की जो बात आती रहेगी थी, उसी के लिए धरना है। यूएमएसपी गारंटी कानून जो सरकार ने कहता बना देंगे, उसी के लिए धरना है। ये लखीमपुर के किसानों जो शहीद हुए थे उनके न्याय दिलाने के लिए धरना है। दूसरी बात, सुशील काजल जो बस्ताड़ा टोल टैक्स पर शहीद हुआ था, उसके बहू थे भी और उसके बेटे थे भी, दोनों को सरकारी नौकरी दी गई, वह सरकार ने दी। किसानों ने उसको क्या दिया, आपकी यूनियन ने उसको क्या दिया, एक बार मेरे तो जरूर बताइए। 2-2 लाख रुपए दिए, वह भी सरकार ने दिए। दूसरी बात, कुलदीप 7 रोड जिसका सिर में लठ लगा था, आज तक भी आदमी कोमम पड़ा, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खाट पे तो बाथरूम तक नहीं जा सकता आदमी, उसके लिए यूनियन ने क्या करा, 40,000 रुपए देगा ये आपकी यूनियन उसके। उसके बाद मनदीप रोहड़िया कैथल से, जिसके ऊपर जो भाई ओडा सामान देने जाने लग रहा था आंदोलन में, ट्रैक्टर का गिर गया, उसके कमर पर टायर लिकट गया, कैथल से है, उसको यूनियन दे के आएगी 30,000 रुपए। तो यू स्पोर्ट कर रखा। पहला जितने मुकदमे लग रहे आप कह रहे मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, जिन मेरे पर खुद 2 मुकदमे लग रहे, बताओ आपका वकील कौन है, कौन सा वकील है, उसको मैं फोन करके तड़जुस्ते केस दूंगा पेड्डे वाला। बताओ आंदोलन के दौरान मैं तंग करे मेरे पास केस ला रखा, आप अपना एक बार वकील तो बता दो मेरे तक कौन सा। दूसरी बात भाई इसका था ना, मैं सीधा साधा जवाब दूंगा, क्या करनिया भाई क्यों संयुक्त किसान मोर्चे ने बाहर करे चुड़ूनी जी को, वो क्या करने दाई ते पेट नहीं लगाया जाया करता। चुड़ूनी सोच रहा मैं दाई ते पेट लगो लूंगा इनके। मैं पहले एक बयान सुना दिया आपने, सुनो दूसरा बयान। एक तरफ खड़े राजेंद्र आर्य दादू पर, दूसरी तरफ खड़े एपी ओलक। बयान सुनो चुड़ूनी जी के। आपके फतेहगढ़ साहब से आप चुनाव हम सारे पंजाब से उतारेंगे। मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब के लोग, पंजाब के बुद्धिजीवी समझदार इकट्ठे हों और वो सारे, मतलब ये कह रहे हम सारे पंजाब से कैंडिडेट उतारेंगे, वहां जाकर राज्यपाल नहीं तक है तो हरियाणा का पंजाब में किस तरह चुनाव लड़ रहे, आपस में बहसबाजी होगी, फिर भी राज्यपाल ने इनके 10 सीट दे दी, भाई चल तो लड़ ले चुनाव। इन्हें 10 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे, 10 के 10 कैंडिडेट पर 13,500 वोट आई, ये सच्चाई है। दूसरी बात इन्होंने सोचा थोड़ा जाकर चुपचाप चुनाव, यहाँ जो ये खड़े हैं साइड में खड़े, राजेंद्र आर्य दादू पर खड़े, और एपी ओलक खड़े, और जगदीप ओलक, सब ना करनाल में गुरु सेवक कार सेवा गुरुद्वारा है कोई, वहां जाकर चुड़ूनी जी समझाया भी आप चुनाव ना लड़ो, सारी यूनियन आपके खिलाफ है, यूनियन अपना छोड़ देगी, यूनियन इस्तीफा दे देगी सारी की सारी, आप चुनाव ना लड़ो। उस दिन ये मान भी गए थे, महीने बाद फिर पंजाब पहुंच गए, यूनियन तो नहीं बताया, सोचा चुपचाप वहां चुनाव लड़ दूंगा, लोगों ने पता चलने का मन, आपके चुनाव लड़ने कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों की मानसिकता यह, एक बार पूरा हरियाणा आप तो इतना प्यार करे करते, खट्टर के कहे थे 10 किसान नहीं आवे थे, आपके कहे थे 90% किसान आते, जिंगा भी आप कंधे लड़न मरन तैयार थे आपके लिए सारे के सारे किसान। पर जो आपने मतलब संयुक्त किसान मोर्चे ने बाहर करे नू करे भाई आ राजनीतिक दल ते मुक्त रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा, इसी करके उन्होंने बाहर कर रखे, क्योंकि आपने बना ली राजनीतिक पार्टी, आपने चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ना चुड़ूनी जी ने पूरा ऑफर दिया था राज्यपाल थे, 28 सीट दे रहे थे, अगर ये 18 भी जीत जाते नहीं उसमें तो 4-5 तो मंत्री बन जाते इनके, तो भी काम ढंग सर नहीं होया। अगर ये पंजाब में आम आदमी पार्टी का कितना बढ़िया मैसेज जाता पूरे देश में, किसान ने आम आदमी पार्टी के लिए लक्का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया सारी पार्टियां का, वो भी नहीं काम होया। कल्ले लड़ लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी बिना किसान के जीत गई, किसान तो अलग लड़ रहे थे, तो मतलब वो भी मैसेज गलत चला गया। उसके बाद भाई एक दिखाऊंगा मैं अपना, उसी के दौरान आंदोलन के दौरान चुड़ूनी जी के अखबार में आई थी क्लिप, यह 23 मार्च की है, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी की पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का गठन, पॉलिटिकल कमेटी एडवाइजरी का गठन करा, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा भी कोई लुके छिपा को नहीं बैठा करे ना, सारी चीजों का पता, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर कराया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, चुड़ूनी जी वहां चुनाव हार गए, हार करो जनता पर बौखलाया, अपना गुस्सा काटा, मेरे तो सारे गाली दे कमेंट में भी दे, मैंने आज तक जनता से कुछ उल्टा कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, क्यों? मैं अपने खुशी से लड़ाई लड़ रहा, मैं किसी का दबाव होकर लड़ाई लड़ रहा, मैं किसी के लिए लड़ाई लड़ रहा। जनता का फर्ज यह बना, अगर हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी भी किसी भी भाई ना, किसानियों ने मना छोड़ो, किसी भी भाई ना कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ा, हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जनता उसको सपोर्ट करेगी, जनता के दिल से भी उसके साथ आशीर्वाद रहेगा, तन मन धन से भी रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं आपकी यूनियन में था, मैंने पूरा प्रचार करा, मेरे पेज पर जाकर देख लो, 20-20 लाख लोगों ने, मिलियन में 80-80 लाख लोगों ने वीडियो देख रखा है, जिसमें मैं आपका स्टिकर लाया बैठा, आपने मेरे पास कभी भी तरस नहीं आया भाई चलो इस भाई ने इतना प्रचार करा, किसानों के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, चलिए एक टंकी फुल करवा दो, एक भाई पीछे कमेंट में लिख रहा है यूनियन टंकी फुल करवाती है कार की,
भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है बात तेरी, बिल्कुल साबित करने लग रहा है, मैं नेम लग रहा है चीज का कारण। भाई यूनियन एक्टन के सब भाई अपने करते खर्चा करते हैं, अपने घर फूकते हैं, अपने आंखों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने आपे से लड़ते हैं, ना हम किसी नेता के दबाव ला, जो हमारी समझ में आएगा हम अपनी आजाद मर्जी से करते हैं। चुड़ू ने जो जनता पर बौखलाए और अपना गुस्सा काटा वो भी सुना दो था एक। आज मेरी नूनी समझ में आ रहा भाई यहाँ बयान इन्हें किसके लिए दिए थे, जनता के लिए दिए थे, अपनी यूनियन के लिए दिए थे। बाढ़ में जाए जी, मेरे पे ठीक है, हमारा काम था आवाज मारना जी, हमारा काम था विकल्प देना, हमने दिया। अगर कोई जबरदस्ती डूबे उसको कैसे बचा सकता है कोई? जबरदस्ती डूबे का मतलब आप नेता थे, आपने आवाज, अरे जबरदस्ती को डूबना चाहे, आप कहीं डूब रहे हो और आपको मैं बचाना चाहूँ और आप मेरे को धक्का मारो और जबरदस्ती पानी में डूबो तो मैं क्या बचा सकता हूँ? जनता को कैसे समझाएंगे ये बात? मिशन पंजाब में जहाँ आपने दिया समझती है, समझे और ना समझती है तो बाढ़ में जाए जी, मेरे पे क्या ठेकेदारी है? नहीं, ठेकेदारी का मतलब तो ये है तो भाई मैंने कहना चाहूं अगर ये बयान किसके लिए थे, जनता के लिए तो थे, फिर आज किसने कहा आप थे भाई, तो आप कह रहे भाई वहां जाना नहीं है, जिसका दिल करा भाई जावा। अब हमारे क्योंकि लड़ाई है, 700 किसान शहीद हो रहे, उनकी आत्मा की लड़ाई है, हमारी एमएसपी की लड़ाई है, हमारे किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हो रहे उनकी लड़ाई है। आप कह रहे भाई जाना नहीं, इसका मतलब आप अपनी लड़ाई मारे कंधे पर धर का बंदूक लड़ रहे हैं आप अपनी लड़ाई। दूसरी बात भाई ये बात थोड़ी सी थम कहोगे भाई तुम भी बड़े झंडे ठाए करे तो तुम भी बड़ी जाकर करे, तो पहला किसी ने नहीं पता होता किसी का। हम आप मेरे से बात कर रहे 1 मिनट के लिए, मनी देख रहे, जान रहे, बैठ रहे, फोन पर सुन रहे, मना मेरे विचार सुन रहे, कुछ भी है। हम किसी ना मान लो 70 साल कांग्रेस का राज रहा देश में रहा, तो 70 साल में देश कांग्रेस का भी नहीं हो सका, लात मार का मोदी ने लिया, मोदी अच्छा लगा मोदी ने लिया, इब रोन लगी मोदी में भी रोन लगी 8 साल में भाई, ना खा लिए, तंग कर दिए, फलाना कर दिया। पर कहना अमित शाह के भी तो 30 साल और झूलने पड़ेंगे, लड़ाई इतनी छोटी को नहीं है। 200 साल अंग्रेजों ने राज कराया था, अमित शाह कह रहे 30 साल तो सीधी बीजेपी रहेगी, 10-20 साल ऊपर नीचे भी हो सके, इतनी तोड़ी को नहीं जान दिया। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई का फायदा तुम्हारे बच्चे उठावेंगे, आगे कभी उठावेंगे। दूसरी बात तो भाई इनालो 25 साल हरियाणा में राज कर गई, आज इनालो की 1 सीट और हरियाणा कड़ा गया, वहां वोटा कड़ा गई, जो कल इनालो ने पसंद कर रही थी आज किंग हुआ सारी की सारी। ये मेरी बात सुन लो, यूनियन में फूट क्यों हुआ? अपने करते खर्चा करना पड़ा, अपने करते मुकदमे झूलने पड़ा, अपने करते तेल फूकना पड़ा, अपने करते सारे काम हुआ। इब तुम कहोगे देखो बीजेपी ने देखो 40 सीट हरियाणा में, ठीक है, उसके बाद 40 सीट में इसके गलो 10 सीटें जेजेपी की, उसके बाद 6 सीट आजाद जो धक्के इसके पछवाड़े में घुस रहे, उसके बाद एक इनालो की भी है। तो मैं था ना इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दूं, बीजेपी में खान ना मिला, सारे ना खान ना मिला उठा, सारे नू के नू पड़े भाई, कभी तो कुछ एक ग्रांट खान ना होगा, हमारी कार की टंकी भरेगी, माना कुछ खान ना मिलेगा, सरकारी गड्डियां भी मिल रही, रहने आवास मिल रहा, पत्ता भी मिल रहा, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह भी मिल रही, घूमने के पत्ते भी मिल रहे, सिक्योरिटी गार्ड भी मिल रहे, सारा कुछ मिल रहा है। इसी करके बीजेपी लोग पड़े हैं सारे। 1 मिनट के लिए छोटी सी बात सुन दो, हरियाणा में कांग्रेस पर 31 सीट थी, राज्यसभा चुनाव हुए जो जिसमें कार्तिके पे अजय माकन आ रहा, तो 31 सीट होने के बाद भी कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं बना सके यार। बीजेपी पे एक कैंडिडेट बनाएगा, मतलब 40 सीट बीजेपी की टोटल थी, एक बनाएगा, 31 सीट के लो 9 सीट बचे थी, बीजेपी ने 9 की 31 कर ली, 30 वोट चाहिए थे, बीजेपी ने 9 की 30 कर ली, कांग्रेस अपनी 31 में भी 2 नहीं बचा सकी। नंबर 1 तो किरण चौधरी ने वोट अपना खराब कर दिया, क्योंकि उसकी उड्डे गिलो बनती को नहीं, और चुपचान वोट और खड़ी दाब गई, अपनी वोट खराब कर गई। कुलदीप का था ना पता ही, उसने अंतरात्मा की बात सुन ली तो ऊपर ना बैठ गया था। तो ये कहने का मतलब ये हुआ जो है बज्या नहीं, बीजेपी ने 30 कर लिया, ओठी मलाई है, सबके घरों टैक्सी पहुंची, जितने जेजेपी आड़े उनके घरों टैक्सी पहुंची। इब तुम देख लो आपस में तारा युद्ध, दादा राम कुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला की जमीन बन दी, वोट फिर भी एक जगह दे रहे कार्तिक दे, क्यों दे रहे? क्योंकि टैक्सी यारी करो, खुद वो कह रहा कौन है तारा अबे चौटाला अगर न्यू फलाना टिकड़ा, वो भी अपना चुपचान काम इल्जाम उड़ा ला रहा भाई, दुष्यंत चौटाले और कार्तिक शर्मा पे पीछे लिया यार, तो खुद लिया हुआ तो बता दे, सब पर माल पहुंचाड़े दे, जिस पर माल पहुंचे उसके गलो लगेंगे, किसानों ने माल मिलता को नहीं, इसी करके इनका जूता बज रहा है, इनकी कार में कोई तेल पुंदा लड़ते फिर रहे आपस में। और इनकी लड़ाई का मतलब क्या करा लिया, जो बांद्रा की लड़ाई बजा बिल्ली फायदा ठा जाकर हो जाकर सीन सक तो 2 बिलियन लड़ रही हो, बांद्रा फायदा ठा जाकर, इनका फायदा ठा जा सरकार मारे आपसी लड़ाई का, मन एक करने के बारे में तो कह नहीं रहे, आपसी फूट डलवारे मारे मां। और जो है पार्टियां सारी की सारी या किसी वसीबूतों का मतलब देखो, जेजेपी ने तो 10 सीट लेकर बीजेपी तक समर्थन दे रखा, जो 6 आजाद नहीं ना बिना बात ही दे रखा बेमतलब मां, क्यों भाई? कभी तो बीजेपी के अंतरात्मा जाकर कुछ तो देवेगी, माल ही उठा, कांग्रेस के पल्ला तो है ही नहीं कुछ। यूनियन में जूता लू बजा मैं कौन देखो नहीं कभी भी, क्योंकि कुछ है नहीं, उरा लोग थम तो गाड़ियां देव देव साड़ा ऊपर से भी कोई तेल पुआना वाला नहीं, तो लड़ लड़ के तिंगा बाजा, कभी राकेश टिकैत कुछ बतावेगा, चुड़ूनी कुछ बतावेगा, संयुक्त किसान मोर्चा कुछ बजावेगा, मारे अखनू के नू रह जाएंगे। 400 500 300 400 आदमी है जो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं आज के टाइम में, और जो यू हाल रहे हैं वहां भी अपने घरों बैठ लेंगे, उन्हें भी कोई जरूरत नहीं है लड़ाई लड़ाई लड़न की। तो धन्यवाद भाइयों। और हाँ, जरूरी मैसेज,
कल जो मैसेज है जिसने लेकर मैं लाइव आया तो ओ यू आसिफ साहब से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम सुबह 11 बजे प्योर टोल टैक्स पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद उधम सिंह की शहादत पर नमन करने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ लखीमपुर शहीद किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार का पुतला फूका जाएगा। तो इसमें किसी नेता का नाम नहीं आ, भाई कोई नेता हो चाहे जगदीप ओला वैसे तो इसको ऑर्गेनाइज करता है पर उसका भी नाम नहीं है, अपनी मर्जी से जो भाई जिसका दिल करा किसानों की लड़ाई लड़ने में कल 11 बजे प्योर टोल टैक्स पर पहुंचना, ना कि इन नेताओं की लड़ाई मानना लड़नी अपने कंधे पर काम, अपनी लड़ाई लड़नी अपने आंखों की लड़ाई लड़नी। धन्यवाद।